हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है ना उसमें बताऊंगी, बस आप पूरे वीडियो को अंत तक देखना और आप समझ जाओगे कि हम क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं और किस विषय पे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ा हिंट्स दे दूं, आप समझने की कोशिश करना। घर चाहे आप जितना अच्छा बनवा लो, कितना भी सुंदर बनवा लो, उसमें कितने भी पैसे लगा दो, है ना। चाहे आप लाइफ में कितना भी पैसा कमा लो, घर में ऐसो आराम सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन अगर एक चीज़ आपके घर में नहीं रहती है ना तो सब कुछ बेकार है। हमारी लाइफ को सुकून खुशी बिल्कुल नहीं मिलती है। तो आज हम अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ। तो बस इसी के छोटे छोटे टिप्स अपना करके उपाय कैसे हम अपने घर में खुशहाली रखें, अपने घर में कैसे पॉजिटिविटी रखें, कैसे एक दूसरे में एक अच्छा सा व्यवहार एक दूसरे को हम बरकरार रख सकते हैं, कैसे खुशियां बनाए रख सकते हैं। तो ये सब सारी जिम्मेदारी ना हमें लगता है हम सब औरतों पे ही है, और ये बहुत अच्छा एक औरत ही कर सकती है। पुरुष जो होता है ना पैसे कमा के ला सकता है, ये नहीं है कि औरत पैसे नहीं ला। इस पक्ष में कभी नहीं रहती हूँ कि औरत नहीं कमा सकती है, औरत आत्मनिर्भर नहीं बन सकती है। लेकिन औरत में ना वो सारे गुण है, वो सब कुछ कर सकती है दुनिया में, जो वो काम भी कर सकती है जो एक पुरुष नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं ये सारी काम जो है समझती हूँ कि औरतें ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। सबसे पहला काम अपने बच्चों में संस्कार डालना, ये एक औरत से अच्छा और कोई नहीं कर सकता है ना। अपने बड़े बुजुर्गों का एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये काम सिर्फ एक औरत ही समझती है। ये किसी का दुख दर्द को समझना और समझती, पुरुष समझते हैं लेकिन पता है वो समझते हुए भी अपनी बातों को ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं। लेकिन औरत अच्छे तरीके से अपने लफ्जों में अपनी बातों में उस बात को समझ करके समझा भी देती है। एक दूसरे को मतलब कैसे हमें खुश रखना है, इसका तरीका एक औरत ही जानती है। तो बस मैं अपनी बहनों से जो कि इस समय अपने बच्चों का मतलब पालन पोषण कर रही है, अपना घर संभाल रही हैं, और जो लड़कियां आगे चल के संभालेंगी, ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमें ये आगे करना नहीं है, तो उन सबके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय बताए हैं जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी कैसे आप इसको अपना करके ना जो चीजें घर में हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं उसे भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये होती है 100% सही है कि ऐसा होता है। अगर हम कुछ उपायों को अपनाते हैं तो हमें ऐसा होता है। ऐसा भी होता है कि मतलब देखिए, सबसे पहले आप इस बात को मानिए, पहला ये है कि हमारे घर में खूब सारा पैसा है, बहुत अच्छा से हमने घर बना लिया, सब कुछ लोगों की नजर में लगता है कि बहुत ही अच्छी फैमिली है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है ना जिससे सिर्फ हम जानते हैं। हमारे फैमिली में जो लोग रह रहे हैं उन्हें बच्चे आपस में माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान नहीं करते, आए झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, बहू अपने सास की सेवा नहीं कर रही है, घर में सब मतलब बीमार रह रहे हैं, कोई किसी से मतलब बातचीत करने का भी समय नहीं है, सब मोबाइल में व्यस्त हैं। तो पता है आज की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बोल करके, जिन्हें अपना करके, जिसको हम फॉलो करके अपने आप को ना मतलब एक कोशिश कर सकते हैं, एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं जिससे कि सारी चीजें ठीक हो जाए। वरना क्या फायदा इन पैसों का, इन पढ़ाई लिखाई का, ये घर का, इन धन दौलत का, जब हमें आपस में प्रेम से हम रह ही नहीं सकते हैं। अक्सर देखिए माँ बेटी की लड़ाई, माँ बाप बेटे की लड़ाई, बाप बेटा और माँ की मतलब नहीं सुनता है, गलत रास्ते पे चला जा रहा है। ये हर एक फैमिली में है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो ये कह सके कि नहीं मेरा परिवार तो बहुत अच्छा। हाँ, कहने के लिए तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, कह सकते हैं कि हाँ मेरे में तो कोई कमी नहीं है, मेरे में। लेकिन पता है उनके दिल से पूछना, उनके अंदर अंदर में, क्योंकि ये समाज में एक ऐसा बीज बोया गया है जो अभी सामने हर परिवार को मतलब फेस करना पड़ रहा है, हर फैमिली को फेस करना है। तो बस हमें लगता है कि अगर अपने मन को सुकून अगर लाना है, अपने मन को सुकून कर देना है, तो हमें कुछ चीजों को अपने सबसे पहले तो हमें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बच्चों में हमें संस्कार डालना चाहिए। मतलब बच्चों में संस्कार देना, बच्चे आपके छोटे हैं, क्योंकि संस्कार बड़े बच्चों में आप डालने की कोशिश करोगे ना तो बहुत रेयर ही बच्चे सीख पाते हैं। लेकिन आप उन्हें बचपन से उस चीजों में ढालो तो वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। और अपनी फैमिली में भी आप उस तरह की चीजों को अपनाओ तो वो आपको देख देख के, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या है अनुकरण मतलब देख के ही सीखते हैं किसी चीजों को, एक दूसरे को मतलब घर में कैसा बिहेव चल रहा है वो चीज देख देख के ही सीख जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ जो है बड़े होकर के गलत संगति में पढ़ करके ना वो अपने संस्कार को भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक अलग मैटर हो गया। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि अगर बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं जैसे भी है तो हम उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे घर के लिए, हमारी फैमिली के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें किसी में मान प्रतिष्ठा वाली बात आती है तो हमें बाहर कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो ये हम ना प्यार से अगर समझाएंगे तो जरूर समझेंगे। दूसरा, आप खुद भी उस चीज को फॉलो करो, कभी भी उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर कोई ऐसा मैटर है तो उनके पीछे हम बात करें, है ना, जब वो घर पे ना रहे या फिर जो भी हो उसे हम प्यार से, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हमें नहीं लगता कि झगड़े लड़ाई से नहीं होता, कभी भी आज तक नहीं निकला है और ना निकल पाएगा जब तक आप हम उसको समझेंगे नहीं कि हमें कहाँ पे क्या गलती हो रही है, किसकी कहाँ पे कमी है रह गई है, तो उसे हम दूर करें, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, तो हमारी समस्या जो है जरूर सही हो जाएगी। दूसरी बात है, अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे देखें कि हाँ हमारी मम्मी ने, हमारे पापा ने कैसे हमारे दादा दादी का ख्याल रखा था, कैसे उनका मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने रखा, उनके लिए समय निकाला। तो बच्चे भी आगे चल करके चाहे 10 मिनट का ही समय क्यों नहीं अपने माँ बाप के लिए जरूर निकालेंगे, उनके साथ रहने की जरूर कोशिश करेंगे। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए और हम जब करेंगे तो हमारे बच्चे जरूर करेंगे। और उन्हें बताना भी चाहिए कि ये बहुत ही मतलब सब सारी दुनिया का सबसे बड़ा धन दौलत जो है इन्हीं खुशियों में छुपा हुआ है। तो आप बच्चों को बताइए, उन्हें समझाइए कि बताइए जो बच्चे आपको आज इस पोजीशन पे आपको, तो इसको कौन लाया है यहाँ तक, इसका इस पेड़ को खड़ा करने के लिए जिस बीज को बोया गया है, जिस माली ने इसको सींचा है, कितनी कड़ी मेहनत की है, तो आज आकर इस पेड़ में इतने फल लगे हैं। तो इस तरह की जो है उनको एग्जाम्पल्स दे करके बहुत सारी चीजें द्वारा बताया जा सकता है। हर आदमी का अपना अपना आइडिया है, अपना अपना तरीका है। तो अपने घर में इस चीज को जरूर एक बार ना एक बार दिन में एक बार बच्चों के सामने इस तरह की बातें आप जरूर करें। ये नहीं कि हम अलग फोन में बिजी हैं, अलग टीवी देख रहे हैं, अलग न्यूज़पेपर लेकर बैठे हैं, बच्चे कुछ और कर रहे हैं, तो आप लोग एक पूरे। हाँ, दूसरा टॉपिक, लंच डिनर। हमेशा लंच तो नहीं संभव है क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आते होंगे, फिर जो है पेरेंट्स बहुत सारे जो है वर्किंग है तो वो लोग साथ में नहीं, लेकिन डिनर के टाइम पे हर कोई एक साथ बैठे, डिनर टेबल पे सब लोग एक साथ बैठे, पूरे दिन की बातें करें, किसके साथ में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, क्या अच्छा हुआ जो हमने करके मतलब बहुत अच्छा किया, हमारे मन को अच्छा लगा। और हाँ, बच्चों से भी पूछे स्कूल में क्या हुआ कैसा हुआ, मतलब एक उस टेबल पे इस तरह की चर्चा जरूर करें। इससे क्या होगा ना, बच्चे फिर आपसे ना फ्रैंकली कोई भी बात होगी तो बता सकते हैं। और खास करके आपके घर में अगर 10-12 साल की लड़कियां हैं तो उनसे ये बातें जरूर पूछे, 8-9 साल की भी पूछे कि ऐसा तो कुछ नहीं है जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो, कोई तुम्हें डांट रहा हो, कोई तुम्हें डरा रहा हो। इस तरह की बातें उनसे प्यार से करेंगे ना, तो क्योंकि आजकल का समय बहुत ही खराब है ना, बच्चे जो है बहुत सारी चीजें बता नहीं पाते, कहीं इसके बाद जो है बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो हमें बाद में पता चलता है। तो ये सारी चीजें हमें ना पूछते रहना चाहिए। कोई भी हो, घर का फैमिली मेंबर हो, बाहर का भी हो, उनसे जब आप डायरेक्टली बातें करेंगे ना तो वो जब बार बार ऐसे बच्चे ना खुद से बताने में ना संकोच करते हैं, लेकिन आप उनसे पूछोगे ना तो पता है उनके मन में जो होता है वो बता देते हैं। ये एकदम बिल्कुल आसान है और ये बहुत ही सही है, मैंने इसे कई बार आजमाया हुआ है। आप उनसे
बार बार अगर इस मैटर पर बात करूँ ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, उनको फ्रेंकली ऐसे बोले उनको संकोच लगता है, लेकिन ऐसे आप बोलोगे ऐसा तो कुछ नहीं हो ना, किसी ने ऐसे टेस्ट तो नहीं करा ना बेटा, स्कूल मैम ने बैड टेस्ट गुड टेस्ट बताया, आप जानते हो ना किस तरह से होता है, क्या बताया, इस तरह से उनसे भी पूछ सकते हो। अच्छा ऐसा कोई करता तो नहीं है, ऐसे आप बात उनसे पूछ सकते हो, है ना। तो बच्चे अपना अपनी बातें जो खुद बताने लगते हैं, क्योंकि बच्चे ना इस एज में थोड़े शर्मीले होते हैं और अपनी बातों को कहने में बहुत संकोच करते हैं, तो इसके लिए हमें खुद ही पहल करनी पड़ेगी और हमें खुद पूछना पड़ेगा, है ना। तो ये बात हो गया। हाँ, खाने में ना आप जो है ना, भले अगर घर में कुछ एक बार मीठा जरूर बनाएं, शाम के टाइम थोड़ा मीठा बनाएं। अब एक चम्मच चेरे, मान लीजिए आजकल बहुत लोग मीठा नहीं खाना पसंद करते हैं, फैट बढ़ जा रहा है, ये सब चीजें होती हैं, तो ठीक है, उसकी वजह आप जो है क्या बोलते हैं, छुहारा डालकर, गुड़ डाल करके, आजकल बहुत सारे जैसे कि शुगर फ्री चीजें डाल करके कुछ स्वीट्स जरूर घर में बना करके सबको थोड़ा थोड़ा दें, इससे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। हाँ, और जो है हमें जो है घर में कोने कोने तक की सफाई करनी चाहिए, चाहे हम खुद से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमने मेड लगा रखी है तो उसको हम खड़े होकर के, हाँ, क्योंकि जहाँ भी गंदगी रहती है वहाँ नेगेटिविटी होती है, तो इसका बहुत खास ध्यान, साफ सफाई का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए हमें, हर कोने में झाड़ू पोछा करें। हाँ, एक बात और याद है, आप ना हर जो है शनिवार को घर में जो समुद्री नमक होता है ना और फिटकरी डालकर उसका पोछा लगवाएं घर में, पूरा नहीं डेली कर सकते हो तो आप शनिवार को जरूर करें। इससे क्या है, कीटाणु मरेंगे, ये मैं कोई भ्रम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इससे कहा जाता है, मैंने भी कई जगह सुना है, पढ़ा है कि आप जो है, आप भी चाहे तो गूगल कर सकते हो, फिटकरी और समुद्री नमक से अगर पोछा लगाने से घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है ना वो चला जाता है, और जो घर में कलह चल रहा होता है, कलेश चल रहा होता है, चाहे कोई तंगी चल रही है, तो हर तरह की जो बाधाएं होती है ना वो दूर होती है। तो हमें ये जरूर कर, क्या जाता है, पोछा तो हमें लगाना ही है, तो हम क्यों नहीं उसका हम यूज करके इसमें डाल करके लगाकर देख लेने में क्या जाता है, इसे आप जरूर करें। दूसरी बात, घर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है झाड़ू का होता है। झाड़ू जो है हमेशा घर में जो है, बहुत पुरानी झाड़ू अपने घर में ना रखें, अगर झाड़ू किसी के टूटने लगी हो तो उसे आप डस्टबिन में या कहीं भी ले जाकर के उसे फेंक दें, घर से बाहर निकाल दें, है ना। झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए, झाड़ू को पैर नहीं कहा जाता है, झाड़ू जो लक्ष्मी का रूप माना जाता है। शाम के समय झाड़ू ना लगाएं, जब सूर्यास्त हो जाए तो झाड़ू लगाएं, ज्यादा जरूरत है तो उसे पोछा मार लें, है। तो झाड़ू सबकी नजरों में न रखें, कहीं ना कहीं उसको छुपा करके उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें, पश्चिम में रखें, दक्षिण दिशा में करके झाड़ू कभी भी न रखें। झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हर जगह आजकल मतलब है, कोई ज्ञान मैं नहीं दे रही हूँ, पर ये चीजें हैं, इसे आप फॉलो करिए, ऐसा करिए, इससे हमें लग रहा है ना बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका उससे क्या लिंक है, ये जो यही चीजें हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, आज के जनरेशन हमें लगता है कि हम लोग मतलब बहुत पीछे रह गए हैं, मॉडर्न हम लोग बहुत आगे हैं, हम लोग माँ बाप तो कुछ ऐसे ही बस नहीं, हमें उनको भी सिखाना ये चीज, हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आप करके देखिए, फायदा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ भी फायदा पहुंचा रहा है तो इसे शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट करता है ये आपका लाइक, और मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि क्या मैंने कुछ गलत बोला और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं तो चाहती हूँ कि अपनी बहनों का, अपनी भारतीय जो हमारी लड़कियां हैं, नारियां हैं, इन सबका बहुत ज्यादा ही ग्रोथ हो, बहुत उत्थान हो, तो मैं हर टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा नहीं बना पा रही हूँ, मुझे पता है, मेरे को, मैं खुद भी वर्किंग हूँ, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ में अपने को भी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी मुझे करती हूँ ना वो आपको बताऊँ। तो बस मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ आगे आप भी बढ़िए, मैं भी बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।